हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पे इस एपी में बीच में कहीं कहीं एक मिसिंग टर्म दिया हुआ है, इसे हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म मालूम करना है कि सेकेंड टर्म क्या होगा, और थर्ड टर्म गिवन है 26। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म मीन्स कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और 26 ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म इज गिवन 26। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे डी फाइंड आउट कर लेना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जैसे ही मिल जाएगा, इस फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे A3 का वैल्यू 26 है, तो A3 अगर 26 है तो इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखेंगे इक्वल टू 26। अब यहाँ पे A का वैल्यू गिवन है 2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2D इक्वल टू 26। ये 2 इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। 2D इक्वल टू यहाँ पे आ गया 24, तो D का वैल्यू हो जाएगा 24 अपॉन 2 12। कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। अब यहाँ पे हम सेकेंड टर्म बता सकते हैं कि क्या होगा। सेकेंड टर्म मीन्स कि हमें A2 फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा A प्लस डी। फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो वो सेकेंड टर्म हो जाता है। फर्स्ट टर्म गिवन है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस है 12, ऐड करेंगे तो 14, ये इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 14। तो इसमें भर सकते हैं कि इसका जो सेकेंड टर्म होगा वो 14 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है 13, फिर थर्ड टर्म नहीं मालूम है और फोर्थ टर्म मालूम है 3। तो इन दोनों को हेल्प से पहले हम A और D फाइंड आउट कर लेंगे। जो फर्स्ट टर्म होगा A वो इसका वैल्यू हो जाएगा, फिर D निकालने के बाद यहाँ थर्ड टर्म भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड टर्म इज गिवन 13, सेकेंड टर्म मीन्स A2, ये दिया हुआ है 13। अब A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। ये मैंने पीछे की ही वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि अगर हमें सेकेंड टर्म लिखना है तो फार्मूला ना लगा करके डायरेक्टली हम इसे A प्लस जितना भी टर्म है सेकेंड टर्म है तो इससे एक कम D लिखेंगे, A प्लस डी लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पे भी थर्ड टर्म था तो यहाँ पे मैंने A प्लस 2D लिखा था थर्ड टर्म को, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया A प्लस डी इक्वल टू 13, ये एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही इसमें फोर्थ टर्म गिवन है 3, फोर्थ टर्म का मतलब है A4, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। अब फोर्थ टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस 3D, इसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A और D फाइंड आउट करना है। तो इसे दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, फिर D निकल जाएगा। अगर लिख ले सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे, सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस डी इक्वल टू 13, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा, 3D में से D माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2D इक्वल टू, इधर 3 में से 13 माइनस करेंगे तो -10 होगा। तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा -10
अपॉन 2, ये कैंसिल होकर के -5 आ गया। डी का वैल्यू निकल गया। अब हम डी का वैल्यू इस दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर ए का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट कर देते हैं, लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल टू 13। ओके, तो यहाँ पे a प्लस डी का वैल्यू लिखेंगे -5 इक्वल टू 13। तो यहाँ से a आ जाएगा 13 प्लस 5। ये -5 जब राइट साइड में जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 18। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म बताना था क्या होगा ब्लैंक में यहाँ पे, तो a का वैल्यू ये आया 18। ओके, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म हमें बताना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है 5 का है, इसमें से 5 माइनस हो रहा है, -5 है कॉमन डिफरेंस। या यहाँ पे निकाल भी चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस -5 है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकालने के लिए थर्ड टर्म हमें निकालना है। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो a का वैल्यू हो गया 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो गया -5। 18 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो ये थर्ड टर्म इसका 8 हो गया। या डायरेक्टली 13 में से भी 5 माइनस करते तब भी ये 8 आ जाता थर्ड टर्म। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हमें बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म a का वैल्यू दिया हुआ है 5 और सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है a4 का वैल्यू दिया हुआ है 9 होल 1/2। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। a4 का वैल्यू अगर 9 होल 1/2 है तो a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d। इसे इंटू कर लेंगे, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1, ये हो जाएगा 19/2। ओके, अब यहाँ पे a का वैल्यू 5 पुट कर लेंगे, 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसे कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेकर के, 2 19 माइनस ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 19 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। 3d इक्वल टू आया 9/2। तो d का वैल्यू हो जाएगा 9/2 इंटू 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ गया 3/2। ये कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2। अब यहाँ पे हम सारा टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म अगर निकालना है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म a2 के लिए ये हो जाएगा a प्लस डी। a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं 3/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर करते हैं 2 6 ज़ा 12, 6 होल 1/2। ओके, तो इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 6 होल 1/2। ऐसे ही इसका थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म का मतलब हुआ a प्लस 2d। a का वैल्यू लिख लेंगे 5 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस है हमारा 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा इसका थर्ड टर्म। तो ये इसका थर्ड टर्म हो गया 8। ओके, ऐसे ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे।
तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है -4, ए का वैल्यू गिवन है -4, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सिक्स टर्म गिवन है 6। सिक्स टर्म का मतलब हुआ A6 का वैल्यू गिवन है 6। ओके, तो A6 का वैल्यू अगर 6 है तो इसे लिख सकते हैं A+5D, A+5D = 6। अब यहाँ A का वैल्यू -4 डाल देंगे, -4 + 5D = 6। तो 5D = हो जाएगा 4, इधर जा कर के 6 में प्लस हो जाएगा, 6 + 4 = 10। तो D का वैल्यू आ जाएगा 10/5, कैंसिल होकर के ये 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब सारा टर्म इसका बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए बस फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म अगर निकालना चाहते हैं A2, तो ये हो जाएगा A + D। A का वैल्यू है -4 और कॉमन डिफरेंस है 2, इसे जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये इसका सेकेंड टर्म हो गया -2। अब डायरेक्टली सीरीज़ देख सकते हैं कि ये 2 इसमें प्लस हो रहा है तो -2 हुआ, फिर 2 प्लस होगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 इसमें प्लस होगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 इसमें प्लस होगा तो 4 हो जाएगा। या फिर अलग अलग निकाल सकते हैं, A2 जैसे निकाले ऐसे ही A3 निकाल सकते हैं, A + 2D लिख करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। A का वैल्यू -4 + 2 × 2, तो ये -4 और ये +4 मिल करके 0 आ जाएगा। तो यही सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 0 लिख दिया। फिर इसके बाद फोर्थ टर्म अगर निकालते हैं, फोर्थ टर्म, तो ये होगा A + 3D। तो A का वैल्यू -4 है, + 3 × D का वैल्यू 2 है, तो ये 6 हो गया। 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये फोर्थ टर्म 2 हो गया। ऐसे ही फिफ्थ टर्म अगर निकालेंगे तो ये होगा A + 4D। A का वैल्यू लिखेंगे -4 + 4 × D का वैल्यू लिखेंगे 2, तो ये 6 हो गया। 6 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालना है, तो A + 4D, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, 8 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जो कि यहाँ पे लिखा फिफ्थ टर्म। फिर इसके बाद ये है 6। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, और सिक्स्थ टर्म गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड टर्म A2 का वैल्यू गिवन है 38। अब इसे लिख सकते हैं A + D, A2 को लिख लेंगे A + D = 38। ये एक इक्वेशन हो गया। ऐसे ही सिक्स्थ टर्म गिवन है -22। सिक्स टर्म A6 का वैल्यू गिवन है -22 सॉरी। अब यहाँ पे A6 को लिख लेंगे A + 5D = -22। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकाल लेना सबसे पहले। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A और A कट जाएगा, D का वैल्यू निकल जाएगा। किसी में से भी किसी इक्वेशन को घटा सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन है A + 5D = -22, और फर्स्ट इक्वेशन है A + D = 38। तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये A और A कैंसिल हो गया। 5D में से D माइनस करेंगे, ये 4D आएगा = ये दोनों ही माइनस में है तो नंबर प्लस हो जाएगा। 10 3 2 5 1 6, और साइन माइनस का रहेगा -60। तो D का वैल्यू आ जाएगा -60/4 -15। ये D का वैल्यू हो गया। अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस डी ए प्लस डी इक्वल टू 38। तो यहाँ पे a प्लस डी का वैल्यू जो है वो -15 है इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू आ जाएगा 38 प्लस 15। -15 को जब RHS में करेंगे तो ये +15 हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया, दोनों ऐड करेंगे 53। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 53 है। ओके, सेकेंड टर्म मालूम है। अब कॉमन डिफरेंस मालूम है तो डायरेक्टली सब में कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करते जाए तो अगला टर्म मिल जाएगा। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -15 है तो ये आ जाएगा। फिर इसमें से 15 माइनस करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा इसमें से। फिर ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी सारा टर्म निकाल सकते हैं। ओके, जैसे अब अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं, थर्ड टर्म a3, तो ये होता है a प्लस 2d। तो a का वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है -15। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30। 15 2 जा 30, माइनस में हो जाएगा। इसे माइनस जब करेंगे तो 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो ये इसका हो जाएगा 23। ओके, फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म अगर निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। a का वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू था -15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस ये -45। तो 53 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका हो जाएगा 8। ऐसे ही इसका फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म a5, ये होगा a प्लस 4d। a का वैल्यू लिख लेंगे 53 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -45, सॉरी 15 -15। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 60। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो -7 आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का था सारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे।